तोता प्रेम कहानी। दादी तोता और छोटे तोते की प्रेम कहानी। एक बार हरे भरे हरियाली के बीच बसे एक छोटे से गांव में पोली नाम की एक बुद्धिमान और जीवंत दादी तोता रहती थी। पोली पूरे जंगल में अपने रंगीन पंखों और अपने हंसमुख व्यवहार के लिए जानी जाती थी। उसने कई मौसमों को आते जाते देखा था और उसके पास साझा करने के लिए ज्ञान का भंडार था। एक सुनहरी सुबह जब पोली एक शाखा पर बैठी थी, उसने पीटर नाम के एक युवा और जिज्ञासु तोते को देखा, जिसने अभी अभी उड़ना सीखा था। पीटर के पंख अभी भी विकसित हो रहे थे, सूरज की रोशनी में हरे और नीले झिलमिलाते रंगों के साथ। वह ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ था, अपने आसपास की दुनिया की खोज कर रहा था। पीटर के उत्साह और मासूमियत से पोली तुरंत मोहित हो गया। उसने उससे संपर्क करने और अपने ज्ञान को साझा करने का फैसला किया। ऐसे ज्ञानी तोते से मिलकर पीटर रोमांचित हो गया और वे कहानियां और जीवन के अनुभव साझा करते हुए अपने दिन एक साथ बिताने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, पोली और पीटर का बंधन मजबूत होता गया। वे एक साथ उड़ते, जंगल का पता लगाते और शाखाओं पर बैठते, कहानियों और जीवन के पाठों का आदान प्रदान करते। पोली अक्सर पीटर को अपने कारनामों के किस्से सुनाती थी, जबकि पीटर उत्सुकता से सुनता था। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठती थीं। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, पोली ने पीटर के व्यवहार में बदलाव देखा। वह बेचैन और विचलित रहने लगा। जब उसने इसके बारे में पूछताछ की, तो पीटर ने कबूल किया कि उसे पड़ोसी झुंड के एक खूबसूरत तोते से प्यार हो गया था। पोली ने प्यार की ताकत को समझा और पीटर के कबूलनामे पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वह जानती थी कि युवा तोतों के लिए साथी ढूंढना और अपना घोंसला बनाना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा था। पोली ने पीटर को अपने प्यार का पीछा करने और अपने दिल की गहराइयों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। पीटर ने पोली की सलाह को दिल से लगा लिया और उस तोते की देखभाल करने लगा, जिसके लिए वह गिर गया था। उसने मधुर धुनें गाईं, उपहार के रूप में उसके रंग बिरंगे पंख लाए और उसे जंगल के चमत्कार दिखाए। पोली ने दूर से देखा, पीटर और उसके नए साथी के बीच खिलते प्यार को देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। समय के साथ पीटर का साथी उनके छोटे झुंड का हिस्सा बन गया और पोली ने खुले पंखों से उसका स्वागत किया। उन तीनों ने हंसी, प्यार और खुशियां साझा करते हुए अपने दिन एक साथ बिताए। पीटर के साथी ने पोली के ज्ञान की प्रशंसा की और विभिन्न मामलों पर उसका मार्गदर्शन मांगा। जैसे जैसे साल बीतते गए, पोली शालीनता से वृद्ध होती गई और उसके पंखों ने अपने जीवंत रंगों को खोना शुरू कर दिया। पीटर और उसके साथी ने पास में ही एक घोंसला बना लिया था और अपने पिता की तरह ऊर्जा और जिज्ञासा से भरे छोटे तोते पालते हुए अपना खुद का परिवार शुरू किया था। अगली पीढ़ी के तोतों को बढ़ते और सीखते हुए देखकर पोली को बहुत खुशी मिली। वह अपने छोटे झुंड की बुद्धिमान मातृभूमि बन गई, अपनी कहानियों, ज्ञान और प्यार को अपने पोते पोतियों तक पहुंचाती रही। और इसलिए दादी तोते, पोली और छोटे तोते पीटर की प्रेम कहानी पीढ़ियों तक चलती रही। ये दोस्ती, मार्गदर्शन और प्यार की चिरस्थायी शक्ति की कहानी थी जो उनके जंगल के घर में सभी तोतों के दिलों में रहती थी।